Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue. Optical isomerism. And in optical isomerism, we were seeing the terminology, and in that we saw the terminologies. What are the terminologies? First, we saw the optical activity, then symmetry, unsymmetry, symmetrical, unsymmetrical, superimposable, non-superimposable, okay, plane polarized light and unpolarized light, Nicol prism. Now we will see some other optical activities, then we will define the optical isomerism. What are that terms? That are the levorotatory and the dextrorotatory. That are the levorotatory and dextrorotatory. Okay, let's see. The student, before seeing the dextrorotatory and levorotatory, what are the enantiomer or optical isomers? Those compounds which have similar molecular formula and physical chemical properties but have different behavior towards the plane polarized light are known as enantiomer or optical isomer. Those compounds which have different behavior toward the plane polarized light but have same physical and chemical properties and same molecular formula are known as enantiomer or the optical isomer. इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, दोज ऑर्गेनिक compound which have same molecular formula physical and chemical properties but have different physical and chemical properties but have different behavior towards plane polarized light are known as optical isomer or enantiomer. Okay, enantiomer, and this phenomena is known as optical isomerism. Okay, now there are two type of enantiomer. यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे ये हमारी है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए ये
यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारी है अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट को जब भेजा जाएगा निकोल प्रिज्म से, ये एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसमें दो प्रिज्म को इन्वर्ट करके जोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब ये जो लाइट इसके अंदर से आती है, ये लाइट क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, और ये लाइट किसी एक डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट जब इस सॉल्यूशन से होके पास करेगी, ये जब लाइट यहां से पास करेगी इस सॉल्यूशन से, तो ये लाइट रोटेट करती है, और इसके रोटेशन का जो डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हो जाएगा लीवो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर और इनैंसियोमर। सच कंपाउंड्स आर डिफरेंट इन ओनली इन द बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट जिनका बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, डिफरेंट है, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं और उसको हम इनैंसियोमर कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब इसमें हम लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन दिस, ओके, हैव यू नोटेड, ओके। हियर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, those organic compounds, organic compound which can rotate plane polarized light, plane polarized light in clockwise direction, clockwise direction are known as dextrorotatory,
कंपाउंड। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। नेक्स्ट हमारा है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी लीवो रोटेटरी क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which can rotate plane polarized light in anti-clockwise direction are known as what? Known as लीवो रोटेटरी। इनको हम क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो हमने दो बताए, ये दोनों क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं वो इनैंसियोमर होते हैं। वो क्या होते हैं? इनैंसियोमर। तो हमने देखा यहाँ पे दो तरह के इनैंसियोमर होते हैं। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और एक हमने देखा लीवो रोटेटरी जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, हमको क्या, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। हैव यू नोटेड दिस? ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल। हम लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे? लैक्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो है टर्मिनोलॉजी पे ही चल रहे हैं। लैक्टिक एसिड का अगर हम यहाँ फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3OH और ये HCOOH, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर है। अब इसमें अगर इसका इमेज देखा जाएगा तो इसका इमेज कुछ इस तरह से आएगा, CH3 COOH एंड H। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी
डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा हमारा हो जाएगा लीवो रोटेटरी। ये हमारा है लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इनैंसियोमर है। क्या है, इनैंसियोमर। ये आपस में क्या है, इनैंसियोमर है। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों चीजें समझ आ गई। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि डेक्स्ट्रो और लीवो अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना समझें कि केवल लैक्टिक एसिड में ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट हम अगला एग्जांपल देखेंगे। कोई भी एक एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारा एग्जांपल है यहाँ पे ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल, ये एग्जांपल है। तो ब्यूटेन 2ऑल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, CH3 CHOH and here is H, here is CH2 CH3 और ये हो गया हमारा मिरर। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मिरर। अब इसके पार यहाँ पे जो दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। CH3 यहाँ पे हो गया CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी D+, ओके, ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है, इसमें जो रोटेशन है OH को देखते हुए क्लॉकवाइज रोटेशन है और इसमें OH को देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, L प्लस ब्यूटेन ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है, यहाँ से हम प्लस माइनस हटा देते हैं क्योंकि ये आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो L फॉर लीवो, D फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप रखे हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा कार्बन जिससे कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन। ठीक है, इसी को एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिकल कार्बन। तो ऐसे सारे जो कंपाउंड होंगे जिसमें कायरल कार्बन होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो हमें एक नया टर्म मिल गया यहाँ पे, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन, कायरल
कार्बन। It is also known as asymmetrical carbon। asymmetrical कार्बन। अब इसको क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन ए कंपाउंड दोज कार्बन इन अ compound those carbon around which there are four different, नीचे दिख नहीं रहा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, around which four different groups are attached। four different groups are attached। four different groups are attached। four different groups are attached in a compound those carbons around which four different groups are attached are known as chiral कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। फिर से एक बार, कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन किसी कंपाउंड में जिनके चारों तरफ चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब इसी कार्बन को एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। अब ये एसिमेट्रिकल कहे जाने के पीछे कारण क्या है कि जैसे कि अगर ये हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम मिरर में क्या देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखाई देता है और जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। वैसे ही जब हम किसी कंपाउंड को मिरर में देखेंगे तो उसका लेटरल इन्वर्जन होगा और उस लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट कर देगा। आई बात समझे? चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कायरल कार्बन क्या होता है। इसके अलावा कायरल कार्बन के अलावा जो है कि ये हम जान गए कि एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, लिबो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एनांसियोमर, ये सारी चीज़ें हम जान गए। और एक चीज़ और बता दें, इसी के साथ यहाँ पे हम सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल की कंडीशन को भी बता देते हैं। अगर हम इस बीजे इमेज को उठा के यहाँ पे रखते हैं या इस इमेज को यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो OH है वो इस साइड में आ जाएगा और H इस साइड में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। अगर हमारे हाथ ऐसे हैं, इस तरह से, ठीक है, ऐसे हैं, तो ये सुपर इम्पोजिबल कंडीशन है। और ऐसे कंडीशन में कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं रोटेट कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, ये दो अपोजिट दिख रहे हैं, तो इसको हम नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। तो जितने भी कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो, केवल
अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो इतना जानने के बाद हमें एक पॉइंट मिला है कि क्या कंडीशन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीइंग अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहे जाने के लिए या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब इतनी जो सारी बातें हमने जितने टर्मिनोलॉजीज पढ़े, इस टर्मिनोलॉजी को देख करके हम इसको अपने से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला हम लोग जान गए कि जो भी एसिमेट्रिकल होगा, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है और उनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स का डिफरेंट है, वो इनेंशियोमर है। वो अगर इनेंशियोमर है तो इस कंडीशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एसिमेट्रिकल होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि हम ये कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, एक दूसरे के ऊपर जो है फिट ना हो। तो ऐसे कंडीशन पॉजेस करने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द बीइंग अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, हमने बता दिया। 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों अगर किसी कार्बन से तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो पहला तो ये। दूसरा वो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाए। क्या बनाए? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाए। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब कहीं कहीं पे कायरल की जगह पे एसिमेट्रिकल टर्म यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे एसिमेट्रिकल की जगह पे कायरल कार्बन यूज किया जाता है, तो वो डिफरेंट बात है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने कंडीशन भी जान लिया कि किस कंडीशन में कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एटलीस्ट उसमें 1 जो है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। अब किसी भी कंपाउंड में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखें तो कायरल कार्बन की संख्या ज़्यादा है, कायरल कार्बन की संख्या ज़्यादा है। कितनी हो सकती है? नियर अबाउट 5 या 4 जो है कि कायरल कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें ये सारी बातें समझ में आ गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक ऐसी फिनोमिना जिसमें कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बना सकता है, जिसमें कायरल कार्बन हो। ठीक है, उस फिनोमिनन को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनेंशियोमर वो होते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मगर बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, डिफरेंट है।
तो ऐसे कंपाउंड को हम इनैंसियोमर कहते हैं। और ये इनैंसियोमर जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कार्बन वाले होते हैं, मीन्स कायरल कार्बन वाले होते हैं, और इनका जो इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो ये सारा हमने जो है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जान लिया। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन हैं और किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और साथ ही हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।